तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल नहीं हमारा परिवार है, क्योंकि इसमें भरा आपका प्यार है। जी, हम आपको हंसते हंसते पढ़ाएंगे और कुछ सिखा कर जाएंगे। अब हम अपने आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि उसी से हम पढ़ाएंगे और आप हमारा चांद सा चेहरा देख नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। 5 पाठ बाबू बीर कुंवर सिंह। जैसा कि हमने थंबनेल पर देखा, जी हाँ, इसका हम लोग कहानी भी समझेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी। तो मज़ा आने वाला। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तब अब हर वर्ड का मतलब जब समझोगा, हर चीज़ जब देखिएगा क्वेश्चन आंसर को, तब तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। आना तो कहिए लुबु लुबु क्वेश्चन बता दे, वो भी सही है, लेकिन आपके लिए कोई फ़ायदा की नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो तो पहले से स्टार्ट है। पाठ का नाम है बीर कुंवर सिंह। पाठ का नाम है बीर कुंवर सिंह। बाबू बीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पे उड़ेला अबीर। वाह। फागुन महीना, अभी फागुन महीना समझते हैं, जैसे जनवरी फरवरी करके दिसंबर तक होता है ना, उसी तरह चैत बैसाख करके होता है फागुन, लास्ट महीना हिंदी महीना का। प्रारंभ होता है शुरू, तब फागुन महीना के शुरू होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू बीर कुंवर सिंह के शौर्य गाथा, शौर्य गाथा मानी होता बहादुरी का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित मानी फेमस है जिसको किसी को विश्वास नहीं होता है, और ऐसी बातें शायद हम भी विश्वास ना कर पाए। तो चलिए इनके जीवन से एक ऐसा हम लोग लेते हैं बात। कहा लिखा है कि एक समय की बात है, एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू बीर कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई लोग? गंगा नदी के तट पर। बाबू बीर कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की एक गोली उनके दाहिने हाथ पर लग गई। ठीक है, बिना एक क्षण देरी किए बाबू बीर कुंवर सिंह ने अपने ही तलवार से उस हाथ को काट कर गंगा मैया की भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक अविश्वसनीय बात? अपने से अपन हाथ काट लिए। प्रसिद्ध नाटककार कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना को कविता के माध्यम से लिखा है। यानी जो घटना घटा है गंगा मैया के हाथ कटने वाला, इसके लिए एक कविता के जरिए से लिखा है। देखते हैं कौन कविता है। एक मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि मात्र गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। मात्र तरंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा, यह कविकार ने लिखा है। दूसरी घटना उनके जीवन से संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग, जो जमीन के नीचे रास्ता होता है, वो बनवाया था। उसी सुरंग से वह घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा, आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। ठीक है, इस सुरंग का प्रयोग वह मूल रूप से प्रायः युद्ध के समय उपयोग किया करते थे। आज भी इस सुरंग का अवशेष मानी बचा हुआ या फिर टुकड़ा या हिस्सा महाराजा कॉलेज में, आरा में महाराजा कॉलेज, हम खुद गए हैं, आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। और आज भी एक पहेली भी बनी हुई है। उनके बारे में लिखा है कि बाबू बीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? भोजपुर आरा में, जगदीशपुर गांव है वहीं पर, 1782 ईस्वी में। देखो, भोजपुर आराम पड़ता है जिला जगदीशपुर, और 1782 में। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। पिता का नाम क्या था? साहबजादा, माता का नाम पंचरतन कुंवर। इनके पिता रियासत के जिम्मेदार थे, जिम्मेदार। बीर कुंवर सिंह शिक्षा व्यवस्था से पिता ने घर पर ही पढ़ाई की है। उन्होंने संस्कृत के अलावा, संस्कृत भी पढ़े, इसके अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू बीर कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में थी। तो बाबू बीर कुंवर सिंह का मन किस में लगता था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में रहता था। बाबू बीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में रियासत की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ पर सवाल उठता है कि रियासत की जिम्मेदारी कब संभाले? 1827 में। पैदा कब हुए थे ये? 1782 में। कहाँ पर? जगदीशपुर। कौन गांव? जगदीशपुर, ठीक है, जिला जगदीशपुर और भोजपुर में पड़ता है। तो उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। अत्याचार और विरोध की व्यवस्था को बीर कुंवर सिंह ने बदलने का संकल्प मन ही मन में ले लिया कि किसी तरह बदल देंगे, और उस दिन का प्रतीक्षा करने लगे जब अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त था।
1857 की क्रांति का शाखानंद हो चुका था। 1857, अरे ओकरे में जगह में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। बाबू बीर कुंवर सिंह इस अवसर के तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी सैनिक, देखिए मेन पार्ट है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी सैनिक टुकड़ों में विद्रोह किया। बाबू बीर कुंवर सिंह का संपर्क पहले ही से ही था। सैनिक सोन नहर पार करके आरा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बाबू बीर कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू बीर कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। 27 जुलाई 1827 को उन्होंने कहा कि आरा को जीत लिया। कब जीता? 27 जुलाई 1827 को। देखिए 2 दिन पहले दानापुर छावनी सैनिक पर विद्रोह हुआ और 2 दिन बाद 27 जुलाई को उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त की, मानी आरा को जीत लिया। सिपाहियों को फौजी उन्होंने सलामी दी। उस समय तक आरा 1857 के विरोध केंद्र का स्थल बन गया था। बाबू बीर कुंवर सिंह के नेता के रूप में उभर चुके थे, क्रांति नेता के रूप में। आरा की इस लड़ाई के जवाब बिहार में सर्वत्र मन चारों ओर फैल गई। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू बीर कुंवर सिंह अंग्रेजी फौज के भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू बीर कुंवर सिंह को सेना को पराजित करके जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज ने आखिरकार जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। कब? 13 अगस्त 1857 को इन्होंने जीत लिया। फिर भी बीर कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। भागा, हार गए तो हार गए, लेकिन जीत के लेना है तो लेना है। इसका बदला उन्होंने लेने के लिए ठानी और वहां योजना बनाने लगे। वहां उन्होंने रीवा, कल्पी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों में यात्रा की और वहां के राजा और महाराजाओं से मिले, बातचीत की है। जहां तहां गए और लोगों से मिले। और मिलने के बाद में काले के जमींदारों से मुलाकात की। ससुर थोड़ा सा ढीलमिला हो गया है, लेकिन हम इस पर को इसको थोड़ा सा जो मेन टॉपिक करते हैं हम कस के बोल देंगे। जमींदारों से मुलाकात की। उसकी कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। बीर कुंवर सिंह की विजय यात्रा से अंग्रेज होश उड़ गए। स्थानों पर सैनिक बीर कुंवर सिंह का अधीनता के रूप में हो गए और इस तरह दिखाते हुए उन्होंने 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को, 22 मार्च को हुआ और 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर को जीत लिया। जी हाँ, 23 मार्च को उन्होंने जीत लिया और झंडा फहराई। और अंग्रेजों का झंडा था जिसका नाम था यूनियन जैक। अंग्रेजों का झंडा किस नाम से था? यूनियन जैक। उतारा, फेंका, चल फेंक, और अपना झंडा ला रहा है, तिरंगा झंडा। ठीक है। इस समय तक बाबू बीर कुंवर सिंह की उम्र 80 साल की हो गई थी। समझ रहे हैं? कुछ 80 साल के होकर लड़ाई लड़े। उनको उम्र को देखते हुए एक ने लिखा ना, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था और इस तरह उन्होंने 80 साल में जीता, फिर नहीं हारे। लेकिन 26 अप्रैल, कब? 26 अप्रैल 1858 को वह इस संसार के लिए हमेशा से हमेशा के लिए विदा माने उन्होंने डेट कर गए। इस बात को मनोरंजन कबीर सिंह ने एक ऐसी भी लिखा है, चला गया वीर कुंवर अमर साहस सब अर्दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते भयभीत। वीर प्रसन्नी भूमि धन अनन्य अतीत गाते हैं, गवाएंगे हरदम उसी के जीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। खूब लड़ा मर्दाना वो तो झांसी वाले ना। मिश्रा को गलत इस्तेमाल कर दिए। ये हमने कहानी पढ़ा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में, हर एक पॉइंट से कि हमको का देखना है, का ना देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए, खारा बीर कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगती हो। पहले के एक बार की बात, अंग्रेजी फौज पीछा करते उड़ते गंगा मैया लंग पहुंच गया, गोली मार दिया दाहिने हाथ पर, तो बिना देरी के तलवार से काट के चढ़ा दिए। अब देखिए, इसका हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कीजिएगा तो हम आपका इसका पीडीएफ डाल देंगे, आपके पास चला जाएगा क्वेश्चन आंसर ग्रुप में, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। है तो अच्छी बात है। तो देखिए, ये हो गया, सबको हम दिखाते हैं। बीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आरा जगदीशपुर। कब हुआ था बबुआ?
आरा, जगदीशपुर। कहाँ पूछा था, सॉरी, कब पूछा गया था? 1782 में। कब हो? 1782। मिलावे अला हम बताओ इतनी 2 मिनट हो जाइए। इनका माता पिता का नाम, तो इनका माता का नाम था पंचरतन कुंवर और पिता का नाम था साहबजादा। ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं? यूनियन जैक। हम सबका आंसर आपको बताते हैं और दिखाते हैं। यूनियन जैक का नाम था, यूनियन जैक। वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की इमारत कब संभाली? बताइए। 1827 में। कब संभाली रुचि? 1827 में। वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी? तो 3 गो, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में इनको ज्यादा रुचि थी। अब देखो, हम हर क्वेश्चन आंसर को आपको बढ़िया से और तफसील के साथ फिर बताते हैं। ये तो हमने आपको ऐसे ही दिखाया और समझाया। अब आते हैं इसके मूल रूप से क्वेश्चन आंसर पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है, क्लियर। कालिका वीर कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगती है। आंसर, एक बार वीर कुंवर सिंह का पीछा करते अंग्रेजी फौज ने किया और वीर कुंवर सिंह का नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजी की एक गोली उनके दाएं हाथ पर लग गई। बिना देरी के वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को अपनी ही तलवार से काट दिया और गंगा मैया को चढ़ा दिया, और ये बात हमको अविश्वसनीय लगती है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, मिलाने वाला जो था। देखिए, पहला को दूसरा से मिलाइए। कहा वीर कुंवर सिंह ने सावधानता का पता कब फहराया? सावधानता का पता कब फहराया? तो 23 अप्रैल 1858। कब? 23 अप्रैल 1858 को फहराया। फिर अगला कहा कि दानापुर सैनिक छावनी टुकड़ी का विद्रोह कब हुआ? दानापुर के बात आवे सैनिक छावनी, तो 25 जुलाई 1857। वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858। मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को। फिर आगे लिखा अंग्रेजों फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब हुआ? अंग्रेजी फौज ने जगदीशपुर पर अधिकार कब किया? तो 13 अगस्त 1857। जी हाँ, 13 अगस्त 1857 को। आरा पर विजय कब हुआ? तो 27 जुलाई 1857। 27 जुलाई 1857 आरा पर विजय। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं इनके और क्वेश्चन से रिलेटेड क्या लिखा है। ये वाला कारा वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर, आरा। ठीक है। कब पूछा गया था? 1782। जी हाँ। उनके माता पिता का नाम क्या था? तो इनका माता का नाम था पंचरतन कुंवर। पंचरतन कुंवर। पिता का नाम क्या था? साहबजादा। जी हाँ, इनके पिता का नाम था साहबजादा। फिर आगे लिखा ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं? यूनियन जैक। क्या होगा? यूनियन जैक। वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली? तो वीर कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेवारी 1827 में। जी हाँ, किसमें? 1827 में। किस खेल में रुचि थी? तो हम लिख सकते हैं घुड़सवारी। तलवारबाजी, घुड़सवारी होगा, तलवारबाजी होगा, और एक का बोलते हैं कुश्ती लड़ने में। 3 गो चीज में बचपन से ज़्यादा रुचि थी। तो इस तरीके से हमने इसका हर क्वेश्चन देखा, आंसर देखा। पीडीएफ चाहिए तो नंबर पर हमारा कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चन आंसर। और इसके अलावा हमने इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हमारे नंबर से जुड़ जाइए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ का पैसा ना लगता है 1 रुपया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।